हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। मैं हूं रमेश और आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। ये मेरे सामने यह खुला हुआ है CBSE द्वारा भेजा गया सेकेंडरी स्कूल करिकुलम 2021-22। यह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं 2021-22 बोर्ड के लिए जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या करिकुलम सेट किया गया है। बेसिकली ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो चेंज हुई हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इस बार 2021-22 के लिए ऐड करी गई है, तो वह क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। धैर्य रखिएगा, कॉपी पेन के साथ बैठिए, आपको बहुत चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं। इस डॉक्यूमेंट के नीचे की तरफ हम चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के पास। 2.4 में दे रखा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के बारे में। देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत अलग चीज या बहुत मतलब जो हमारे देश में ना हो सके ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जो बच्चे 2021-22 सेशन के हैं उनके लिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग ऐसा नहीं है बहुत नया चीज है, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है NEP 2020 के हिसाब से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इंक्लूड किया गया है अच्छे तरीके से 2021-22 सेशन के लिए। तो हम समझ रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे टीचर हैं, इन्होंने कोई एक्टिविटी या कोई लर्निंग कराई स्टूडेंट्स को। जो एक्टिविटी और लर्निंग स्टूडेंट्स को कराई जाती है उसके कुछ आउटकम्स होते हैं। आउटकम्स का मतलब है कि अगर टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो टीचर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टॉपिक या वो कंटेंट पढ़ाने के बाद बच्चा कुछ कर सके, या उसके कुछ आउटकम्स होते हैं, वो आउटकम्स के हिसाब से आंसर कर सके। तो इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर ने जो पढ़ाया है वह स्टूडेंट उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके डिजायर्ड लर्निंग आउटकम के साथ उसको बता सके। मतलब टीचर ने जो पढ़ाया है वह बच्चा उसको करके भी दिखा सके, तो इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस कही जाएगी। इस इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस में यह उम्मीद करी जा रही है कि बच्चा उस नॉलेज को अपने पास रखे, उसको अच्छे से समझने के बाद उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सके। एक कंप्लीट लर्निंग तभी हो पाएगी। इसमें ध्यान दिया गया है एक्सपेरिमेंटल और एक्टिव लर्निंग के ऊपर। देखिए, एक्टिव लर्निंग जो है, इस एक्टिव लर्निंग को साइंस में कह रहे हैं प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, कि प्रैक्टिकल हो। और पहले हम पढ़ते आ रहे थे कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग साइंस में हो रही है, लेकिन मैथ्स की भी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सिर्फ किताबों में ना इस्तेमाल करके रियल लाइफ में भी उसको इस्तेमाल कर सके कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए जो कंस्ट्रक्शन है, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो किस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम वेव, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और स्पीड का इस्तेमाल हम नॉर्मल स्पीडोमीटर की हेल्प से या स्पीडोमीटर व्हीकल्स को भी देख के कर सकें कि किस तरीके से उसको स्पीड को मापा जा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यह कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग NCERT में 1 से 10वीं में एनक्लोज किया जाएगा, लेकिन इस बार 2021-22 बोर्ड के लिए 10वीं और 12वीं को तैयार किया जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग किसे कहते हैं। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डेट 22/4/2021 का यह सर्कुलर नंबर 31/2021 का है। यहाँ पे एकेडमिक ब्रांच ने यह स्पष्ट किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह अफर्म करती है कि हम जो है रोट लर्निंग से, यह जो हम मगिंग करते थे, याद करते थे, रट्टा मारते थे, उससे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, जो फोकस करता है क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी बच्चे की। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यह अफर्म करता है, यह बताता है कि हम मूव कर रहे हैं रोट लर्निंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से, रोड से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की तरफ। और यह कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बता रही है बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो कि 21st सेंचुरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम पहले बहुत रट्टा लगाते थे उसको अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड ने रिप्लेस कर दिया है, और यह प्रमोट करता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। लर्निंग भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, और टेस्ट हायर ऑर्डर स्किल्स
एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करी गई है। देखिए एनालिसिस के क्वेश्चन पहले बहुत कम आते थे, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन बहुत कम आते थे, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव करने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। देखिए असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड्स में आए, लेकिन इस बार जो है असर्शन रीजन का क्या होने वाला है वो आगे हम देखते हैं। इसी कारण से यहाँ लिखा है देयरफॉर इन द फोर्थकमिंग सेशन ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सो आने वाले सेशन में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ाया जा रहा है। 9वीं से लेकर 12वीं 2021-22 बोर्ड में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्लासेस 9-10 को अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग तरीके में 2020-21 में क्या हुआ था और 2021-22 में क्या चीजें होने वाली हैं। 2020-21 में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो थे वो 20% थे। यहाँ देखिए 20% थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये 20% थे। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी 20%। तो ये जो 20% है और यहाँ जो 20% है यह तो सेम रह गया। अब यहाँ देखिए केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। ये केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस जो होते थे वो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। आपको ध्यान होगा कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस 3 आए थे सिर्फ। अब यह जो 20% है इसको अब इंप्रूव करके 30% कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो 20% है अब 30% हो रहा है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 30% हो रहा है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इंटीग्रेटेड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब बच्चे को रोट लर्निंग अच्छे से रट लिया करते थे उससे काम नहीं होगा, जो मगिंग कर लेते थे हम लोग उससे काम नहीं होगा। इस बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को भी पढ़ना पड़ेगा और अदर बुक रिसोर्सेज को भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 20% से 30% की तरफ हम मूव कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। अब शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है ये 60% था, अब ये 50% हो रहा है। जो अच्छे से हम मार्क्स जहां पे खींच पाते थे, जो 60% था, अब यहाँ पे वो हो रहा है 50%। अब यहाँ पे 50% हो रहा है तो इसका जो 10% है वो यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में बढ़ रहा है 9वीं और 10वीं में। तो इस बार बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। एक बार 11वीं 12वीं को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20% हुआ करता था और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 20% ही हो रहा है। तो 11वीं में भी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा जाए तो 20% यहाँ भी है और 20% यहाँ भी है। अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस को देखा जाए तो ये सिर्फ 10% हुआ करता था। अब इस केस बेस्ड क्वेश्चंस को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को 20% कर दिया गया है, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और इंटीग्रेटेड का मतलब एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ जो मिक्सअप यानी इंटरलिंक क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंटरलिंक यानी एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इसको यहाँ पे पूछने की कोशिश करी गई है। बाकी रिमेनिंग जो 70% यहाँ पे दिया गया है, रिमेनिंग क्वेश्चंस जैसे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ये 70% रहेंगे और यहाँ पर रिमेनिंग ये 60% हो गया। तो यहाँ जो 10% घटाया गया है, यह 10% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, वाकई में अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक करिएगा, किसी और दोस्त को या फ्रेंड्स को या फिर टीचर्स हैं तो दूसरे टीचर को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह जो मॉडिफाइड थिंग हुई है 2021-22 में, यह काफी लोगों को अभी तक पता नहीं लगा है। तो यह पता लगना बहुत जरूरी है ताकि इस हिसाब से मटेरियल भी मिल सके और इस हिसाब से आपकी पढ़ाई भी हो सके आने वाले बोर्ड के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है और क्या चीज आपको नहीं समझ में आई, ताकि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।